ओके। तो आज हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। ओके। और लास्ट 2 क्लास बचा हुआ है। फ्लेक्स बॉक्स आज अगर कंप्लीट हो जाता है, और मोस्टली हो ही जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रिड करेंगे और सीएसएस एंड हो जाएगा। ओके। फिर हम लोग इस पर प्रोजेक्ट करते रहेंगे, हम लोग कुछ बना के भी देखेंगे। ठीक है, आज भी देखते हैं एक दो चीज़ बनाने का, अगर टाइम बचता है तो बना लेंगे। ऐसे मोस्टली देखते हैं 1 घंटा क्लास लेंगे, एक से ज़्यादा नहीं रखेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स आखिर है क्या, और हम लोग इसका क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो हम लोग HTML में जितना भी कंटेंट लिखते हैं, ओके, CSS से स्टाइल करते हैं, तो जो स्टाइल है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। जैसे मान लो कुछ स्टाइल किया हुआ है, ओके, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, और जो हम लोगों का स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करता है। मान लो अगर तुम लैपटॉप के लिए बनाते हो, ओके, तो ऐसा होता है कि तुम जब फोन में उस चीज़ को देखोगे, अगर तुम रिस्पॉन्सिव लेआउट यूज नहीं करते हो तो ओके, अगर तुम उसको फोन में देखोगे तो फोन में तुमको वैसा नहीं दिखेगा, वैसा ही दिखेगा जैसा तुम लैपटॉप के लिए बना है। ओके। तो होता है ना कि हम लोग लैपटॉप के लिए लार्जर सब कुछ का यूज करते हैं, ओके, वही फोन में आता है। हाँ, फोन में जैसे ही करते हैं तो सब कुछ छोटा हो जाता है, उसका लेआउट कुछ और होता है, उसका स्क्रीन विड्थ कुछ और होता है। ओके। तो इसमें जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास नेविगेशन है, ऐसा एग्जांपल तुम लोग देखे होगे कि नेविगेशन है, यहाँ मान लो लोगो है, ये तुम्हारा नेविगेशन का लोगो है। ओके, LOGO ये लोगो है, और यहाँ पे कुछ आइटम्स है। ओके, एक आइटम, दो, तीन, और ये तुम्हारा नेविगेशन है। तो तुम देखे होगे कि जब मोबाइल में हम लोग व्यू करते हैं तो तुमको लोगो दिखता है, और यहाँ पे एक आइकन आ जाता है जिसको हैमबर्गर आइकन कहते हैं, जो कि ऐसे दिखता है तुमको। ठीक है, तो हैमबर्गर आइकन बन जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब रिस्पॉन्सिव लेआउट है कि ये जो नेविगेशन है इतना बड़ा, वो मोबाइल के स्क्रीन साइज में फिट नहीं होगा, और अगर इसको फिट करवाने जाएंगे मोबाइल के साइज में, तो क्या होगा कि सारा कुछ को बहुत छोटा करना पड़ेगा, सबको एकदम बहुत छोटा करना पड़ेगा। देख रहे हो, 4 5, तब जाके ये फिट होगा, जो कि आइडियल नहीं है। ऑब्वियसली देखने में सही नहीं लगेगा, और उतना छोटा छोटा तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, तो फिर क्या तर्क बनता है उसका? ठीक है। तो अलग अलग स्क्रीन विड्थ, अलग अलग डिस्प्ले के हिसाब से हम लोगों का लेआउट डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी को जब हम लोग कोडिंग के जरिए क्या करते हैं, उसको ऐसा कोड करने का कोशिश करते हैं जो हर एक स्क्रीन विड्थ पे सही वर्क करे। ओके, और उसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट कहते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिव होता है हर एक स्क्रीन विड्थ पे। ठीक है, और उसी के लिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। और भी है ग्रिड, ये भी रिस्पॉन्सिव के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये सब किसका प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले का। ओके, तो अभी तक डिस्प्ले में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक डिस्प्ले में तुम ब्लॉक पढ़े होगे, ठीक है, और तुम्हारा क्या, इनलाइन, और एक इनलाइन ब्लॉक था। ये सब बताता है तुम्हारा कंटेंट कहाँ रहेगा, ओके, और कैसे डिस्प्ले होगा तुम्हारा वेब पेज में, ये तीनों प्रॉपर्टी। और जब हम लोग कंटेंट को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करवाने के बारे में पढ़े थे, तो उसी के लिए हम लोग पोजीशन पढ़े थे, जो कि पिछले क्लास में ही हुआ है। इसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उस कारण से अभी नहीं हो पाया है, कल आई थिंक कर देंगे। तो पोजीशन हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ओके, जिससे क्या हुआ था कि अलग अलग आइटम्स को उसके मतलब अलग अलग जगह पे उसको रेंडर करवाना था। जैसे कि मान लो लोगो मेरा यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, ठीक है, तो मतलब उसको पोजीशन देना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देना। तो उसके लिए हम लोग पोजीशन पढ़े थे। लेकिन पोजीशन भी क्या है ना, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिव नहीं है, कि अगर तुम इसको करते हो, पोजीशन तुम्हारा रिस्पॉन्सिव वर्क नहीं करेगा। ठीक है, स्क्रीन साइज के हिसाब से वो आइडियली वर्क नहीं करेगा। तो उसी के लिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ते हैं। और देखना, फ्लेक्स बॉक्स जब यूज करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी में है नहीं। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने से पहले तुमको 2 बात का ध्यान देना होगा। फ्लेक्स बॉक्स आखिर वर्क कैसे करता है? ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर प्रॉपर्टी है। ओके, कंटेनर प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कंटेनर है, मान लो। कंटेनर मतलब जो आइटम्स कंटेंट करता है, ठीक है,
और इसके अंदर मान लो 4-5 आइटम है, एक आइटम है तो ठीक है। तो ये कंटेनर है, इसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, ओके, और एवरी आइटम का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो फ्लेक्सवर्क्स जब भी हम लगाते हैं एक कंटेनर पे लगाते हैं, ऐसे नहीं कि आइटम फ्लेक्सवर्क्स लगाएंगे, ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम नेस्ट कर सकते हो, नेस्टिंग कर सकते हो, मतलब मान लो कि एक आइटम है, ठीक है, जैसे मान लो होता है ना नेस्टिंग में, तुमको पता होगा कि डिव के अंदर डिव, फिर उसके अंदर भी डिव है, फिर उसके अंदर भी डिव है, ऐसा तो देखे ही होगे HTML में। तो तुम एवरी पे लगा सकते हो, ओके, मतलब हर एक पे फ्लेक्स लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जिस पे भी फ्लेक्स लगाओगे ध्यान देना कि वो एक कंटेनर रहे, ओके, मतलब उसके अंदर आइटम्स जो होगा उस पे हम लोग आइटम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और डिवीजन मतलब जिस पे फ्लेक्स लगाएंगे वो तुम्हारा कंटेनर होना चाहिए। और समझ जाओगे अभी जब कोडिंग देखेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कोडिंग देखने के बाद। तो क्या है, फ्लेक्स बॉक्स तुम्हारा कंटेनर प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है, दो चीज होता है जिसका तुमको ध्यान देना है। इसमें एक्सिस होता है, ओके। तो जब फ्लेक्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिस्प्ले में। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें बहुत सारे आइटम हैं। अब इसमें आइटम को हम कहेंगे कि तुम रो वाइज रहो या कॉलम वाइज रहो, ओके। तो जिस भी डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे आइटम को रखने के लिए, जिस भी डायरेक्शन को सेट करेंगे, तो इसको कैसे कहेंगे कि तुम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करने के लिए तुमको डिस्प्ले में जाके पहले देखो फ्लेक्स लिखना होगा, ओके। और इसी में एक होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी बस 2-3 मिनट रुक जाओ, तुमको पता चल जाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन में हम क्या यूज कर सकते हैं, रो, और एक और होता है कॉलम, और भी होता है, सबको देखेंगे, ठीक है, ये दोनों मेन है। तो अगर हम रो यूज किए तो तुम्हारा जो मेन एक्सिस होगा, दो तरह का एक्सिस है इसमें, ओके। तो तुम्हारा जो मेन एक्सिस होगा इस डायरेक्शन में होगा, रो वाइज, ठीक है, ये तुम्हारा मेन एक्सिस होगा। और जो तुम्हारा एक और एक्सिस होता है क्रॉस एक्सिस, तो इस दो एक्सिस को याद करना, मतलब दिमाग में रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा कौन है, मेन एक्सिस, और ये क्रॉस एक्सिस, क्रॉस, ओके, डबल एस होगा ना, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। और ये कब होगा, जब तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहा, और वही फ्लेक्स डायरेक्शन जब तुम्हारा कॉलम होगा तब तुम्हारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेन एक्सिस हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। और अब भी तुमको समझ में आ जाएगा, बस जब तक कोड नहीं देखोगे तुमको कुछ पता नहीं चलने वाला है, लगेगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे ही जंप कर जाएंगे, ओके। यहाँ पे जाते हैं और एक ओपन रिसेंट, ऐसे करते हैं, एक फोल्डर ही बना लेते हैं इसके लिए, और यहाँ जाते हैं, चलो यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स नाम का, ठीक है। और इसी में 3 फाइल बनाते हैं, जो मेरा है index.html, HTML, ओके। और जिसमें हम मेन HTML फाइल लिख देते हैं। किसका यूज किया है, बॉयलर प्लेट का यूज किए। जैसे ही तुम इस सिंबल का यूज करते हो, टैब दबाते हो, तुमको बेसिक HTML टेम्पलेट लिखा लिखा आ जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक और फाइल बनाते हैं style.css, ओके। इसी में हम लोग अपना सारा स्टाइल लिखेंगे और इसको लिंक करना होता है। जो अगर फर्स्ट टाइम आए हो उसको देखो कि यहाँ पे लिंक टैग यूज करके तुमको अपना CSS यूज करना होगा, और तुमको CSS का लोकेशन देना होगा, जो कि डायरेक्ट अभी style.css है। ये तुम्हारा हो गया, और चेक कर लेते हैं कि मेरा काम किया है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए हम हाई लिखते हैं, ओके। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर डाउनलोड करोगे तो ये फैसिलिटी आएगा। ये क्या करता है, तुम्हारा वेब पेज डिस्प्ले करता है, ओके, ब्राउजर में जाके रेंडर करता है, तुम्हारा कोड काम कर रहा है, ओके। इसको डॉक कर देते हैं साइड में थोड़ा सा,
ठीक है, ठीक है, और इसको साइड कर देता है। तो देखो मेरा काम कर गया। अब स्टाइल शीट काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए बॉडी में बैकग्राउंड कुछ चेंज करके देखते हैं, और बैकग्राउंड देते हैं फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो मेरा CSS भी काम कर रहा है परफेक्टली। तो इस सबको हटाते हैं। तो देखो फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए तुमको बताया है कि कंटेनर प्रॉपर्टी है, ओके। और ये सब क्या होता है तुमको बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए तुम्हारे पास कंटेनर कुछ टैग्स हैं, जिसको जैसे कि div, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो एक div बनाते हैं, और इस div के अंदर हम और भी बहुत सारा एलिमेंट्स बना लेते हैं। चलो उसको भी div ही बनाते हैं, ओके। देखो इसमें एक शॉर्टकट है, ओके। अगर हम div डॉट क्लास नाम दे देते हैं आइटम्स, ओके, तो ये शॉर्टकट है इमेट का, मतलब जो VS कोड तुमको प्रोवाइड करता है, ओके। तो div तुम्हारा, सॉरी एक सेकेंड, div तुम्हारा क्या है, div है तुम्हारा HTML एलिमेंट, और डॉट करके जो हम लोग आइटम्स लिख रहे हैं ये है तुम्हारा क्लास, ओके। और जब ऐसे यूज करेंगे और यहाँ पे इसको यूज करके 5 लिख देते हैं मान लो, ठीक है, ये क्या होगा, तुमको 5 div बन जाएगा जिसका क्लास होगा आइटम्स। देखो, और हर एक में हम क्या करते हैं, टैब कर करके, सॉरी, ओके, एलिमेंट डाल देते हैं, टैब कर रहे हैं, वो नेक्स्ट पे चला जा रहा है। ये शॉर्ट हैंड है तुम्हारे पास कुछ, ठीक है। ये हम बना लिए, और इसको एक और क्लास देते हैं इस डिवीजन को, जिसको नाम रख देते हैं हम कंटेनर ही लिख देते हैं, क्योंकि ये कंटेनर ही है ऑब्वियसली। कोई जरूरी नहीं है क्लास नेम, तुम अपना कुछ भी लिख सकते हो, ओके। और हम लोग अभी नेविगेशन भी एक बना के देखेंगे, तुमको पता चल जाएगा कि फ्लेक्स बॉक्स को यूज कैसे करते हैं, ओके। तो यहाँ देखो अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करने वाले हैं, और तुमको बताएं कि कंटेनर पे यूज करना है, और क्या कह रहे थे उतने देर से तुमको पता भी चल जाएगा। डॉट कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, और इसको कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि पता चल जाए कि मेरा कंटेनर कितना है। तो बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं एक्वा, दे के देखते हैं कैसा लगेगा, ठीक है, नॉट बैड, ओके। और यहाँ पे एक्वा दे दिए। अब क्या करते हैं हम, इसी में हमको यूज करना होगा फ्लेक्स, ओके। फिलहाल ये सारा जो आइटम है ना, ये सारा आइटम बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो इस आइटम को भी कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं ताकि तुमको पता चल पाए। ऑब्वियसली मान लो तुम्हारा नेविगेशन है, नेविगेशन में बटन है, तुम ऐसा एज्यूम करो कि नेविगेशन में तुम्हारे पास 4-5 बटन रखे हुए हैं, इस कंटेनर में 4-5 बटन है, तुम ऐसा एज्यूम करो, और वही हम करने का यहाँ पे कोशिश करें। तो इसमें देखो हर एक आइटम्स पे, और ये आइटम्स कैसे लिखे हैं, देखो इस डिव के अंदर, कंटेनर डिव के अंदर 4-5 डिव है, ओके, और हर एक का क्लास आइटम है। तो आइटम्स क्लास में हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसका फीचर देते हैं, ओके। जैसे कि मान लो बैकग्राउंड देते हैं, ओके, जिसको रेड बनाते हैं, और यहां पे क्या हुआ, हर एक बैकग्राउंड रेड ले लिया, ऑब्वियसली लेगा क्योंकि ये सारा भी डिव है, ओके, ये सारा भी डिव ही है। और तुमको बताए होंगे कि डिव बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा, तो ये डिव इसका पूरा विड्थ लेने का कोशिश करेगा, फिर ये भी विड्थ लेने का कोशिश करेगा। तो हर एक क्या कर रहा है, अपने हिसाब से जितना इसका है पूरा विड्थ लेने का कोशिश कर रहा है, इसलिए ये फुल का फुल रेड हो गया, तुमको कंटेनर का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो हर एक एलिमेंट को भी कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, समझ लो हम बटन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट को हाइट देते हैं, हाइट देते हैं मान लो 100 पिक्सल, और विड्थ भी देते हैं 100 पिक्सल, ओके। हाइट और विड्थ तो पड़ गया, तुमको दिख भी रहा होगा, ओके। एक सेकंड, दिख रहा है तुमको सारा एलिमेंट। अब देखो, अब इसी में तुमको लग रहा है कि सारा एलिमेंट तो सटा हुआ है, तुमको पता नहीं चल पा रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका बॉर्डर ब्लैक करते हैं, ओके। देखते हैं, अब तो तुमको पता चल गया सारा एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि अच्छा लगे, और इसको क्या करते हैं, मान लो 10 पिक्सल का रेडियस देते हैं। ये सब हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, तो ये बनाए। अब देखो, अभी मेरा आइटम ऐसे था ना, अभी जैसे ही हम इस पे अब आते हैं फ्लेक्स बॉक्स यूज करना, तो कंटेनर पे जैसे ही जाके, कंटेनर मतलब ये जो मेरा एक्वा बैकग्राउंड का जो डिवीजन है, जो ये विड्थ डिवीजन है, ठीक है, इसका भी कुछ हाइट और विड्थ देते हैं तत्काल के लिए, ठीक है, इसका भी कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। हाइट देते हैं, मान लो ऐसे ही गेस करके हम कर लेते हैं, ये कितना है, 100 पिक्सल का है ना, 100 500 है ना, 600 करते हैं तत्काल के लिए, ओके, नहीं 6 नहीं करते हैं, 800 कर देते हैं, ओके, 800 पिक्सल करते हैं ना, और विड्थ भी उतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 8 ज़्यादा हो गया, 6 कर लेते हैं ताकि हमको पूरा पेज में दिख भी जाए, और इसको विड्थ को भी 6 ही रहने देते हैं, ठीक है। विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको इधर करते हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है अब तुमको। अब देखो, जैसे ही तुम डिस्प्ले को फ्लेक्स करोगे, जैसे ही डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स करने से हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, और देखो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट इसका एक डायरेक्शन होता है जो कि रो डायरेक्शन होता है, ठीक है, और वो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग को कैसे देना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इससे हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। तो कंटेनर में हम डिस्प्ले को फ्लेक्स किए, तो इस कंटेनर में जितना भी एलिमेंट होगा, HTML एलिमेंट होगा, इस कंटेनर में 5 div एलिमेंट है, ओके, ये क्या किया, ये क्या किया, रो वाइज अलाइन हो गया, ओके, रो वाइज अलाइन हो गया, क्योंकि हम डायरेक्शन को रो कर दिए। जैसे ही हम डायरेक्शन को कॉलम करेंगे, जैसे ही डायरेक्शन को कॉलम करेंगे, कॉलम वाइज हो गया, दिख रहा है तुमको, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है डायरेक्शन में, ठीक है, देखो रो रिवर्स भी है। आप कहोगे कि रो तो देखे, रो रिवर्स क्या है, तो देखो जरा रो रिवर्स में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 1 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 3 4 5, है ना, उल्टा दिख रहा है। अब ये 5 4 3 2 1 ये सब जो दिख रहा है तुमको, काफी छोटा छोटा है, ये सब लिखा हुआ, फॉन्ट इसका छोटा है, प्लस टॉप कॉर्नर में है, इसको क्या करते हैं ना, तत्काल के लिए सेंटर ले आते हैं, और अभी हम सेंटर लिखने लाने के लिए जो भी कर रहे हैं उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना, बाद में तुम समझ जाओगे, हम सारा प्रॉपर्टी बताएंगे तो, ओके। तो यहाँ पे इसको भी हम पहले तो फॉन्ट साइज देते हैं, 2em कर देते हैं फॉन्ट साइज को, ओके, और इसको पहले तो टेक्स्ट, ये सब तो तुमको पता ही होगा, टेक्स्ट अलाइन जिसको सेंटर करेंगे, है ना, ये तुमको अच्छे से पता होगा। अभी हम इसको सेंटर लाने के लिए फ्लेक्स का ही यूज कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, और अभी इस पे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, कि ये कैसे किए, अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट, ये सब अभी तुरंत बताने वाले हैं हम लोग, ओके, कंटेंट और अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं, तुमको पता चल जाएगा कि अभी हम क्या किए। तो देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे ही दिए, देखो जैसे ही रो रिवर्स किए, ठीक है, जैसे ही रो रिवर्स किए, मेरा क्या हुआ, ये उल्टा दिख रहा है। कॉलम अगर करते हैं तो कॉलम में भी कॉलम रिवर्स है, तो देखो बॉटम टू टॉप जा रहा है मेरा नंबरिंग, जा रहा है ना, बॉटम टू टॉप जा रहा है मेरा नंबरिंग, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टीज है, और यहां पे देख रहे होगे तुम कि ये क्या है, हाइट हम 100 पिक्सल दिए, कभी ये मत सोच लेना तुम, जैसे कि ऑब्वियसली अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो जरा कि ये 100 पिक्सल का हम हाइट डिफाइन किए हर एक आइटम को, तो 100 100 100 100 500, जबकि हम कंटेनर को तो 600 विड्थ दे चुके हैं, ऑब्वियसली
यहाँ देखो मेरे कोड में बग है, हम पिक्सल सही से नहीं लिखे और कोई बताया भी नहीं। ठीक है, तो बग था जो कि अभी हम सोचे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम कॉलम किए तो पूरा का पूरा 5 कैसे ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया। कॉलम रिवर्स भी देख लिए, जैसे ही हम कॉलम करते क्या होता, टॉप टू बॉटम 1 to 5 रहता, दिख रहा है ना। ये हो गया तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी इसी में दो चीज होता है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट क्या है, ये जो तुम्हारा एक्सिस बताए थे याद है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस अभी रो है, मान लो रो है, तो इसमें मेन एक्सिस क्या होगा, ये होगा तुम्हारा मेन एक्सिस। बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ मेरा, ये तुम्हारा मेन एक्सिस है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि तुम्हारा आइटम्स को मेन एक्सिस में, ठीक है, प्लेस करने में सहायता प्रदान करता है, मतलब सहायक होता है। मतलब कहें तो कि अगर तुमको इस एक्सिस में आइटम को प्लेस करना है, मतलब कितना गैप देना है तुमको, ठीक है, कैसे रखना है, 1 किधर देना है, 2 किधर देना है, तो वो सब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट से करेंगे। ठीक है, सेंटर देना है कि लेफ्ट देना है कि राइट देना है, और सब कुछ देखो। अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले तो फ्लेक्स स्टार्ट। अभी तुमको पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम मेन एक्सिस के बारे में बताए हैं। ओके, और मेन एक्सिस के लिए हम लोग तब मेन एक्सिस में अरेंज करेंगे जब तुम्हारा क्या होगा, रो होगा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट में यूज होता है अलाइन करने के लिए, और मेन तब यूज होगा मेन एक्सिस तुम्हारा जब तुम रो लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम रो डायरेक्शन किए, मतलब मेरा आइटम्स रो वाइज होगा, एक रो में होगा, तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स स्टार्ट किए तो आइटम प्लेस्ड है, तुमको दिख रहा होगा। तुम देखोगे कि इसको हम हटा भी देते हैं तो ऐसा ही दिखेगा, तुमको कुछ नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट वही है तुम्हारा फ्लेक्स स्टार्ट। ओके, लेकिन यही चीज एक है फ्लेक्स एंड। तो देखो इस बार क्या हो रहा है कि आइटम तुम्हारा एंड से लेके मतलब ये जो आइटम है ना तुम्हारा एंड से जाके अलाइन हो गया। पहले तो इधर से लेके अलाइन था, मतलब लेफ्ट अलाइंड था, इस बार राइट अलाइंड हो गया। अलाइनमेंट तुम लोग ऑब्वियसली समझते होगे, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। ओके, तो इस बार क्या हो गया, राइट में जाके अलाइन हो गया तुम्हारा आइटम जैसे ही फ्लेक्स एंड किए। ओके, और तुम्हारे पास क्या क्या है, सेंटर है, देखो है ना, सेंटर है, और भी तुम्हारे पास है, क्या क्या है वो देखो। ठीक है, सेंटर एकदम आसानी समझ गया कि सेंटर आखिर होता क्या है, हर कोई जानता है। और तुम्हारे पास क्या है, तो देखो और है तुम्हारे पास, सॉरी ये हो गया तुम्हारा। ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सेंटर हो गया। और देख लेते हैं हमको स्पेस अराउंड, हाँ स्पेसिंग वाला, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड क्या कह रहा है, स्पेस अराउंड कह रहा है तुम्हारा ये जो आइटम है, ओके, हर एक के साइड में थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। और कितना स्पेस लेगा अभी उस पर बात करेंगे हम लोग। पहले तो देखो ये जो स्पेस अराउंड है तुम्हारा, ओके, इस स्पेस अराउंड के लिए हम ऐसा करते हैं ना, ये जो 100 पिक्सल दिया ना, इस सबको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि तुमको ज़्यादा स्पेस का पता नहीं चल पा रहा होगा ना, तो ऐसा करते हैं इस सबको थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं। ऐसा 50 पिक्सल ले लें क्या आइटम को, काफ़ी छोटा हो गया ना, 70 करते हैं, अब ठीक साइज लग रहा है। तो स्पेस अराउंड क्या करता है ना, तुम्हारा एक विड्थ लेगा और उतना स्पेस चारों तरफ दे देगा। तो इसके लेफ्ट में जो स्पेस लिया, इसके राइट में भी उतना स्पेस लेगा, इसके लेफ्ट में भी उतना स्पेस लिया। ओके, फिर इसके राइट में उतना स्पेस लिया तो इसके लेफ्ट में भी। इसलिए तुमको सेंटर वाला क्या दिख रहा है, सेंटर वाला तो तुमको दिख रहा होगा कि ज्यादा है ना, स्पेस अराउंड में सेंटर वाला तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ तो भाई डबल लग रहा है इससे, है ना।
ऑब्वियसली तुमको लग रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट में तो स्पेस दे ही रहा है, राइट में भी दे रहा है, स्पेस अराउंड, तुम समझ रहे हो ना, स्पेस अराउंड, नाम ही इसका स्पेस अराउंड है। तुम ये मत सोचना कि टॉप और बॉटम में क्यों नहीं दे रहा है, टॉप में तो नहीं दे रहा। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि तुमको बताया कि ये सारा काम मेन एक्सिस पे ही करता है, यानी कि अगर रो है तो मेन एक्सिस तुम्हारा क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मेरा कर्सर देख रहा है पॉइंटर कैसे मूव हो रहा है, ये वाला एक्सिस। तो इधर लेफ्ट और राइट स्पेस है, इसलिए स्पेस अराउंड। एक और है स्पेस बिटवीन है, यहां पे जाते हैं, स्पेस का 3 है, बिटवीन है। देखो इसको यूज करके देखते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि लेफ्ट और राइट तो भूल ही गया, स्पेस हमको लेना ही नहीं है, सबको सबके बिटवीन में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसेस को यूज दे दिया है ना। देखो सबका स्पेस इक्वल है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास और क्या है, और है तुम्हारे पास एक स्पेस इवनली। अगर तुम चाहते हो कि नहीं लेफ्ट और राइट भी और हर एक जगह इवनली, जैसे कि स्पेस अराउंड में क्या बताए थे कि यहां पे देखो इवनली, यहां भी इतना स्पेस, यहां भी उतना ही स्पेस, यहां भी उतना ही स्पेस, हर एक जगह तुमको स्पेस इवनली मिल रहा है। मतलब चारों साइड, मतलब लेफ्ट और राइट सब में इवनली स्पेस होगा। ओके, समझ रहे हो। तो देखो तुमको कभी कभी बग मिलेगा कि तुम स्पेस इवनली यूज कर रहे हो, ऐसा बग मिलेगा तुमको, ठीक है। मेरे साथ भी हो गया था कि स्पेस इवनली यूज कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि तुम्हारा आइटम है मतलब इवनली स्पेस तुमको दिखेगा नहीं। ओके, कोई आवाज कर रहा है, किसी का माइक अगर ऑन है तो वो उसको ऑफ कर लो। ओके, और अगर कुछ पूछना है तो ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक। ओके, तो देखो, और इफ इन केस अगर बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम चैट में भी लिख सकते हो, हम चैट पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो कभी कभी ऐसा फील होगा तुम लोगों को कि स्पेस इवनली का यूज किए हैं और फिर भी स्पेस इवनली तुमको मतलब नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये कब हो सकता है, इफ इन केस मान लो तुम अपना एलिमेंट में कुछ मार्जिन या पैडिंग सेट किए होगे तो तुमको ऐसा पता चलेगा। चलो हम देख के तुमको वो एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो मार्जिन हम दिए हुए हैं, मार्जिन दिए हुए हैं 10 पिक्सल का। ओके, मार्जिन दिए हुए हैं 10 पिक्सल का। तो देखो हम मार्जिन तो दिए हुए हैं अपने आइटम्स में, और यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि हम स्पेस इवनली यूज किए हैं, लेकिन आइटम तुमको देखो स्पेस इवनली तुमको दिख रहा है, यहाँ का स्पेस ज्यादा लग रहा है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाले से, है ना। तो मार्जिन अगर है तो तुम्हारा गड़बड़ा सकता है। ओके, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये स्पेस इवनली तुमको तब आइडियली परफॉर्म करेगा जब तुम्हारे पास मार्जिन नहीं सेट किया हुआ है एलिमेंट पे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेस इवनली। स्पेस इवनली बता दिए, स्पेस अराउंड बता दिए, लगभग लगभग हो ही गया। ओके, फ्लेक्स इंड बता दिए, फ्लेक्स स्टार्ट बता दिए, इससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं है। फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट ही रहने देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। ये तुमको दिख गया। अब एक और है, ओके, अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स का यूज करने के लिए ये तुम्हारा कब अलाइन होगा, अलाइन आइटम्स तुम्हारा क्रॉस एक्सिस में, और तुमको अभी नहीं पता चलेगा, अभी तुम कुछ भी इसमें यूज कर लो तुमको नहीं पता चलेगा। इसको बताने से पहले एक और चीज बताते हैं, फ्लेक्स रैप। ओके, फ्लेक्स रैप, और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है। और ये क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास अभी जैसे 5 ही आइटम है और इस कंटेनर में तुमको रैप करने का तो जरूरत होगा नहीं। मान लो अभी यहाँ पे 20 आइटम होता तो ऑब्वियसली तुम इस कंटेनर में फिट नहीं कर पाते, इसके लेंथ में 20 आइटम को फिट नहीं कर पाते, तो तुम चाहते कि वो आइटम क्या हो, रैप हो जाए, मतलब 2-3 लाइन ले ले। रैपिंग हम लोग इसीलिए ही यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्स रैप का यूज कर सकते हैं, और उसको दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, हम इस चीज को फिलहाल के लिए भूल जाओ, हम सेम आइटम्स को कॉपी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तुमको मल्टीपल टाइम दिखेगा। नंबरिंग के लिए इग्नोर करना क्योंकि अब एडिट करने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है तुमको, तो एकदम देखो कितना कंजेस्टेड हो गया। तुमको हाइट विड्थ तो चला गया ना इसका, 100 पिक्सल सेट किए, सॉरी 70 सेट किए थे, तुमको दिख रहा है क्या,
ये स्क्वायर फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा होगा। मे बी ये वाला तो 70 है ही, ये वाला 70 है, लेकिन ये नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, रैप नहीं है। और जैसे ही हम इसको रैप यूज करेंगे, ओके, जैसे ही रैप यूज करेंगे फ्लेक्स रैप में, ये क्या करेगा, मेरे आइटम्स को रैप कर देगा। ओके, जितना इसको जरूरत है उतना वो रैप कर देगा। तो देखो, जितना आइटम नहीं फिट हो पाया उसको यहां पे कर दिया, किया ना। कंटेनर का साइज अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, कंटेनर का अगर मान लो विड्थ रिड्यूस कर देते हैं, तो तुम देखो और भी रैप हो जाएगा। मान लो अभी इसी को हम 200 पिक्सल ही रखते तो देखो रैप हो गया ना। तो फिलहाल के लिए हम ऐसे नहीं करते हैं। तो तुम देख रहे हो फ्लेक्स रैप क्या करता है, तुम्हारा आइटम्स को रैप कर देता है। तो एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि तुमको रैप और अच्छे से दिख पाए। दिख गया ना, 3-3 लाइन रैप हो गया। अब इसी के लिए जब यहां पे एक लाइन रहता है ना, तुमको बताए हैं ना कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आइटम्स पे काम करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को। और वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि तुम्हारा क्रॉस एक्सिस पे यूज करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स। ओके, और अलाइन आइटम्स में तुमको दिखाते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तुमको कुछ फील नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इंड करते हैं, देखो इस बार देखो चेंजेस वर्टिकल एक्सिस में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है तुमको, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास 2-2-3-3 आइटम है, 2-2-3-3 आइटम है, तो ऑब्वियसली तुमको ये फील होगा। यहां पे क्या है, फ्लेक्स इंड, इंड से लेके हो रहा है। सेंटर अगर तुम करना चाहो तो देखो इस बार सेंटर में हो रहा है। ओके, जो जो वहां पे था, जो जो वहां पे था सब कुछ होगा। स्पेस बिटवीन करना चाहो तो देखो स्पेस बिटवीन, ठीक है। एक सेकेंड, ये तुमको काम नहीं कर रहा है। रैप यूज किए हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रुको एक सेकेंड, स्पेस अराउंड लाइन, ओके, वो अलाइन कंटेंट होता है, ठीक है। तो देखो नेम एकदम सिमिलर है, तो अलाइन कंटेंट वो काम करता है। ओके, तुम्हारा क्या करता है, मेन ये क्रॉस एक्सिस के लिए। तो यहां पे जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए करता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, और अलाइन कंटेंट करता है तुम्हारा ये क्रॉस एक्सिस के लिए। तो फिर से एक बार हम दिखाते हैं तुमको, नॉट आइटम, फिर से दिखाते हैं फ्लेक्स स्टार्ट करके। सब क्या होगा, टॉप में जाके कंजस्टेड हो जाएगा। तो स्टार्ट में चला गया, मतलब सब कुछ स्टार्ट में चला गया। एंड करेंगे तो सब एंड में जाके कंजस्टेड हो जाएगा, मतलब बॉटम में जाके, ठीक है। जो वहां पे यूज कर रहे थे सब कुछ यहां पे यूज करेंगे। जो प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट के पास था, अलाइन कंटेंट के पास, नाम से ही पता चल रहा होगा, पता नहीं हम मिस्टेक क्यों किए, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कंटेंट। और ये कंटेंट जब तुम्हारे पास मल्टीपल मतलब आइटम्स होगा मल्टीपल लाइन में, तो वो तुम्हारा मिलके सारा कंटेंट पे काम करेगा, ठीक है। यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे जितने कंटेंट होंगे सब पे काम करेगा, ठीक है, उसी को अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर करते हैं, तो देखो सब सेंटर में चला जाएगा। अब स्पेस बिटवीन का यूज करते हैं, तो एक टॉप में चला जाएगा, एक बॉटम में चला जाएगा, एक सेंटर में रहेगा। देख रहे हो ना, मतलब बिटवीन तीनों आइटम्स के बिटवीन इवनली स्पेस है, इवन स्पेस है। ओके, स्पेस अराउंड में तो वही बताए, इधर जितना स्पेस लिया अपने राइट साइड भी उतना स्पेस लेगा, ये भी अपने लेफ्ट साइड उतना स्पेस लेगा, ये राइट, ये भी लेफ्ट और ये राइट, हर एक अपने लेफ्ट राइट स्पेस ले रहा है, ठीक है। और क्या है, स्पेस बिटवीन हो गया, अराउंड हो गया, तो इवनली बचा। स्पेस इवनली क्या करता है, हर एक में तुमको इवन स्पेस देता है। और फिर से वही चीज बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास मार्जिन है तो तुम्हारा अलाइनमेंट गड़बड़ा सकता है। मान लो मार्जिन हम टॉप सेट किए हुए रहते, टॉप मार्जिन होता, मार्जिन
टॉप अगर मेरा कुछ होता, जैसे मान लो 10 पिक्सल का है ना, तो नहीं दिख रहा, बढ़ा के दिखाते हैं 20 पिक्सल का। चेंजेज आ रहा है कि नहीं, चलो और बड़ा लेके देखते हैं। 60 पिक्सल का इस बार मार्जिन टॉप लिए, दिख रहा है ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो स्पेस इवनली यूज किए हैं। और यहां पे देखो टॉप में, क्योंकि यहां पे टॉप में मार्जिन इन्वॉल्व है, यहां भी मार्जिन इन्वॉल्व है, यहां भी मार्जिन इन्वॉल्व है, लेकिन यह इवनली स्पेस नहीं है। ये तीनों में तो तुमको दिख रहा होगा, लेकिन इसका स्पेस काट लिया है ना। तो अगर मार्जिन सब यूज करते हो तुम, तो स्पेस इवनली तुम्हारा आइडियली परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। स्पेस इवनली हो गया, इसके पास इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्लेक्स रैप हो गया, और इसका प्रॉपर्टीज सब दिमाग में रहता नहीं है, कितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है इसके पास। और देखो एक और चीज़ तुमको दिखाते हैं, अलाइन आइटम्स, ठीक है। अब ये अलाइन आइटम्स क्या है, तो अलाइन आइटम्स तुम्हारा इसमें देखो सेंटर करके देखते हैं, ये आई थिंक उसका प्रॉपर्टी है, रुको हम देख लेते हैं एक सेकंड। फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज का नाम याद रखो, सब रहेगा। तो देखो अलाइन आइटम्स हो गया, कंटेंट कर लिए, ये हो गया आइटम्स। अच्छा ये आइटम्स हम समझ गया, देखो तो देखो अलाइन आइटम क्या करता है ना, इसमें भी वही चीज है जो हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्शन मतलब ये स्पेस इवेंट सब कुछ इसमें भी होगा। और देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये स्ट्रेच यूज होता है, और ये कैसे काम करेगा तुमको दिखाते हैं। फिलहाल के लिए हम इस दोनों को हटा देते हैं, ओके, ये हटा देते हैं। और जैसे ही अलाइन आइटम, अभी अगर हम इसका आइटम का हाइट नहीं देते हैं, तो देखो क्या होगा, देख रहे हो क्या हो रहा है, आइटम का हाइट नहीं देते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये अलाइन आइटम क्या करता है, इसका एक तरह से समझो तो आइटम को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज होता है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अलाइन आइटम ये स्ट्रेच रहता है, मतलब ये वर्टिकल पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा, ओके, वर्टिकल पूरा स्पेस लेगा। और इसी को जैसे ही हम सेंटर करते हैं, तो इस बार आइटम को सेंटर अलाइन कर दिया, मतलब सारा आइटम को सेंटर में लेके चला आया, ओके, सेंटर में लेके चला आया। फ्लेक्स स्टार्ट करके देखो, जो जो बोले ना, जो जो तुम्हारे पास जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, प्रॉपर्टी सब कुछ वही है, बस तुमको देखना होगा कि कौन किसके साथ डील कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट तुम्हारा मेन एक्सिस के साथ, ये अलाइन कंटेंट तुम्हारा मल्टीपल लाइन ऑफ कंटेंट को वर्टिकल एक्सिस के साथ, उसके लिए यूज करते हैं। मतलब इसमें रो में मल्टीपल कंटेंट है, उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे। अगर कॉलम में मल्टीपल कंटेंट है, था ना, एक लाइन था, रैप किए थे जब, एक लाइन था, 2 लाइन था, 3 लाइन था, कॉलम में अगर मल्टीपल कंटेंट है, उसके अलाइन कंटेंट यूज करेंगे। लेकिन आइटम्स नाम से ही देखो अलाइन आइटम्स, तो यहाँ एवरी आइटम के लिए बोला जा रहा है। ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है। जैसे हम बोले सेंटर, तो देखो सब सेंटर में आ गया। जैसे ही बोलेंगे हम फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट में चला जाएगा। जैसे ही हम बोलेंगे क्या, फ्लेक्स एंड, एंड में चला जाएगा एवरी आइटम, ओके। तो वही देखो हम यहाँ पे यूज किए, वही देखो हम यहाँ पे यूज किए हैं, इसके लिए यूज किए हैं कि मेरा टेक्स्ट क्या हो, टेक्स्ट सेंटर में चला जाए। और तुमको उसके लिए इसको हटाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे टेक्स्ट सेंटर किए। इस बार फिर से हम उस चीज को करके दिखाते हैं और अंडू कर लेते हैं जो भी ऑपरेशन अभी किए हैं और जिसको डिलीट कर दिए हैं। आई थिंक हो गया होगा, ठीक है, यहीं पे थे। तो देखो अलाइन आइटम्स का हम यहाँ पे यूज किए हैं, इस चीज को डिलीट करके दिखाते हैं। पहले क्या था मेरा, ऐसा था, मतलब एवरी टेक्स्ट क्या है, साइड में हम कहे क्या, ये बॉक्स भी तो एक कंटेनर है, ये बॉक्स तुमको दिख रहा है, ये बॉक्स भी एक कंटेनर है। तो हम कहे कि इस कंटेनर में एक एलिमेंट तो रखा हुआ है मेरे पास, तो हम इस बॉक्स को क्यों ना फ्लेक्स कर दें। जब भी तुम किसी को मतलब वही अलाइन करने का सोचो,
तो तुम उसको फ्लेक्स बना के कर सकते हो, सेंटर में लाने का सोचो। तो यहाँ भी हम वही किए, इसको मान लिए कि ये एक फ्लेक्स है, और हम क्या क्या कि जस्टिफाई कंटेंट से क्या करेंगे, जैसे ही रो रहेगा मेरा डायरेक्शन, तो जस्टिफाई कंटेंट से ये हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन आइटम से, अलाइन आइटम्स जैसे यूज करेंगे, ये मेरा वर्टिकल में सेंटर आ जाएगा। तो वही हम यूज किए थे इसको, आइटम्स को, क्योंकि एवरी आइटम एक डिवीजन है, जो कि एक कंटेनर है, और एवरी डिवीजन में कुछ लिखा हुआ है। ओके, इसके अंदर बहुत सारा चीज हम लिख सकते थे। तो देखो हम वही किए, इसको भी डिस्प्ले करके फ्लैक्स बना दिए, डिस्प्ले करके फ्लैक्स बना दिए, ठीक है। और जैसे ही फ्लैक्स बनाए, तुमको कुछ फील नहीं हो रहा होगा अभी, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट तो रो होता ही है, तो हम रो क्यों करें, ओके, बाय डिफॉल्ट रो होता है। तो इस बार क्या किया, हम जस्टिफाई कंटेंट किए, ताकि उसको हम हॉरिजॉन्टली इस आइटम को, यानी कि जो मेरा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज किए, सेंटर हो गया। अब वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे, अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे सेंटर। तुम ये मत सोचना कि हम वर्टिकली के लिए तो अलाइन कंटेंट बताएं तुमको, अलाइन कंटेंट तब होगा जब तुम्हारे पास मल्टीपल आइटम्स हो। यहाँ तो एक ही आइटम था ना, तो सिंगल आइटम के लिए अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है, मतलब पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा। तुम ये मत सोचना कि फिर 1 क्यों नहीं स्ट्रेच हो गया तुम्हारा 1, वो नहीं होगा, ओके, ठीक है। बैकग्राउंड स्ट्रेच हो रहा था, मतलब बैकग्राउंड तुमको कलर था इसलिए दिख गया था, लेकिन 1 स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक। वो फ़ॉन्ट है, उसका फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो उतना ही रहेगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है, ओके। तो ये है तुम्हारा अलाइन आइटम्स। तो यहाँ पे भी हम अलाइन आइटम्स लिख देते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम इसको फिलहाल के लिए सेंटर कर देते हैं, लेकिन अभी भी तुमको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या और कैसे यूज करेंगे इसका। फिलहाल क्या करते हैं कि जितने भी हम यहाँ पे आए हैं सबको मिटा देते हैं, ओके, और इसको सेव कर देते हैं। इफ इनकेस कहीं भी डाउट हो पूछना है। तो देखो अलाइन आइटम सेंटर किए हैं, तो मेरा सेंटर आ गया ना, सारा आइटम सेंटर आ गया। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए इसका यूज कर लो, और अलाइन कंटेंट तभी काम करेगा, इसको देखो हटा भी देंगे तो काम करेगा मेरा। अलाइन कंटेंट तभी काम करेगा जब मल्टीपल कंटेंट होगा, मतलब ये वाला कंटेंट जो तुमको दिख रहा है मल्टीपल लाइन होगा, जो रैपिंग में करते थे, ठीक है। बिना रैप के तुम्हारा अलाइन कंटेंट बेकार है, समझ लो ऐसा, ठीक है। ये अब तुम्हारा आ गया सेंटर, और इसको भी सेंटर करते ताकि एकदम मेरा टेक्स्ट पूरा सेंटर में रहे, पूरा सेंटर में रहे, हो गया ना। अब देखो क्या तुमको दिखाने वाले थे कि अलाइन आइटम्स में और भी चीज है, एक बेस लाइन है। कहोगे कि ये बेस लाइन क्या है भाई, ठीक है, वो सेंटर से बेस लाइन किए तो सेंटर से गायब हो गया। अब कहोगे ये बेस लाइन क्या है, तो बेस लाइन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट है ना, इसको ये बेस मान के चलता है, और इसी के हिसाब से अलाइन करता है वो खुद को, मतलब कंटेनर को अलाइन करता है, ठीक है। कंटेनर को अलाइन करेगा इस टेक्स्ट के हिसाब से। और कहोगे कि ये कैसे, तो देखो मान लो तुम्हारा इसका विड्थ ज़्यादा होता, इस 5 का या ये 3 का, तो ऐसा करते हैं उस 3 का विड्थ ज़्यादा कर देते हैं हम। 3 के लिए ना कुछ और क्लास बना देते हैं, जिसके हिसाब से हम उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, ओके। तो देख लो ऐसा करते हैं, इसको 3 क्लास बनाते हैं, और ऐसा करते हैं हम यहाँ पे जाके इस 3 क्लास को .3 को सेलेक्ट करते हैं, और इसका फ़ॉन्ट साइज कितना करते हैं, 3em करते हैं। देखो क्या हो गया इस बार, और इस बेस लाइन को हटाते हैं, सॉरी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी तुमको एकदम सेंटर सेंटर दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ टेक्स्ट का देखो अभी तुमको फील नहीं हो रहा। थोड़ा सा और साइज बढ़ा के दिखाते हैं, ओके, थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाते हैं, तुमको पता चल जाएगा इस बार। देखो 3 दिख रहा है कितना बड़ा है, लेकिन है तो ये सेंटर में ही, ये है तो सेंटर में, क्योंकि हम ऑब्वियसली इसको सेंटर किए हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तुम कैसा भी कर दो वो सेंटर में ही रहेगा।
फ्लेक्स बॉक्स जब भी यूज करोगे वो एकदम रिस्पॉन्सिव है, तुम कितना भी साइज बढ़ा दो घटा दो सेंटर में रहेगा। लेकिन यहाँ देखो, ये जो इसका बेस लाइन है, मतलब जो बेस है, इस फॉन्ट का बेस है, इस आइटम का जो बेस है, ओके, इसके हिसाब से हमको इस कंटेनर को अलाइन करना है। उसी के लिए हम लोग अलाइन आइटम में बेस लाइन का यूज करते हैं। देखो अलाइन आइटम्स बेस लाइन, देखो क्या होगा, देख रहे हो, इसका जो बेस है फॉन्ट का बेस मेंटेन्ड है, और उस बेस के हिसाब से कंटेनर ही तुम्हारा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि ये सेंटर तो रहेगा, सेंटर फिक्स है रहेगा, तो इसको सेंटर ये फिक्स है तो तुम्हारा कंटेनर अप डाउन हो गया। समझ रहे हो? ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये तुम्हारा क्या है, कुछ कंटेनर प्रॉपर्टीज है। ये सारा प्रॉपर्टीज किसका था? कंटेनर का प्रॉपर्टीज है। ओके, कंटेनर का। और अब तुम्हारे पास कौन प्रॉपर्टी है? अब है प्रॉपर्टी उसका, तुम्हारा आइटम का। एवरी आइटम का भी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, और उस आइटम का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर फ्लेक्स बॉक्स तुम्हारा एंड हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछो, तब तक ऐसा करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, एवरी आइटम पे हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं, एवरी आइटम को एक क्लास देते हैं ताकि उसको चेंज करेंगे। और मल्टीपल क्लासेस ऐड करने के लिए क्या बताएं तुमको, कि कुछ मत करो, स्पेस देके क्लास नेम लिख दो। तो एवरी आइटम को हम एक अलग अलग क्लास दे चुके हैं, और अब हम आइटम का प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कंटेनर को तो कर लिए, फ्लेक्स के पास दो प्रॉपर्टी है, एक तो कंटेनर के लिए, एक आइटम्स के लिए, एवरी आइटम्स के लिए। तो अब आइटम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ये जानते हो, ये जो तुम्हारे पास है ना, फ्लेक्स रैप, ओके, और फ्लेक्स डायरेक्शन, इस दोनों को मिला के एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बनाया गया है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब दोनों को कंबाइन करके एक अकेला प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो ही होगा आई थिंक। ठीक है, देखो यूज करके दिखाते हैं ताकि तुमको पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फ्लेक्स फ्लो, और जैसे ही फ्लेक्स फ्लो यूज करेंगे तो देखो इसमें क्या लिखोगे, रो, पहला पहला तुमको देना होगा डायरेक्शन, और उसके बाद रैप है कि नहीं है। कोई चेंजेस तुमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी रैपिंग तो तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट तो है नहीं। फिलहाल के लिए बेस लाइन हम हटा देते हैं। ओके, और इसका फ़ॉन्ट साइज भी छोटा कर देते हैं, 3 का जो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाए थे। ठीक है, तो देखो कोई चेंजेस तुमको दिख नहीं रहा है। जैसे ही हम कॉलम करते हैं, यहाँ पे देखो कॉलम और नो रैप, चेंजेस तुमको फील होने लगेगा। रो को हटा के कॉलम, देखें तो ये फ्लेक्स फ्लो क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को मिला के बनाया गया है। कॉलम नो रैप। ओके, तो फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, और मेरा आइटम ऐसा था। ठीक है, अब आइटम प्रॉपर्टी तुमको बताते हैं। तो आइटम प्रॉपर्टी तुम्हारे पास क्या क्या, पहले देखो आइटम प्रॉपर्टी है क्या क्या। तो पहला है तुम्हारा ऑर्डर। ये देखो अभी क्या क्या पढ़े हैं, एक बार लिख देते हैं, लिख देते हैं बस, अब एंड ही हो जाएगा। ये था कंटेनर प्रॉपर्टी, को भी याद रहता नहीं है तो ऐसा करते लिख लेते हैं, तो बताने में आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी दिमाग में है। ये कंटेनर प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है, क्या क्या था, पहले तो डिस्प्ले को फ्लेक्स किए, तो फ्लेक्स डायरेक्शन था, और जस्टिफाई कंटेंट डैश देके मेन एक्सिस के लिए, अलाइन कंटेंट वर्टिकल एक्सिस के लिए, मल्टीपल कंटेंट हो तो, मल्टीपल लाइन कंटेंट हो तो, ठीक है, क्रॉस एक्सिस के लिए यानी वर्टिकल एक्सिस के लिए, और अलाइन आइटम तुम्हारा आइटम को अलाइन करने के लिए। ओके, कि वो सेंटर में रहेगा कि किधर रहेगा, कि स्ट्रेच्ड रहेगा, मतलब पूरा वर्टिकल विड्थ ले लेगा। अलाइन आइटम तुम्हारा क्रॉस एक्सिस पे परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये तुम्हारा अलाइन आइटम। ये सारा मेरे पास प्रॉपर्टीज था। फ्लेक्स फ्लो या फ्लेक्स रैप वो सब समझ ही गए होगे, फ्लेक्स रैप था।
अब तुम्हारे पास क्या है, आइटम्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है, आइटम्स का प्रॉपर्टी। और इस ये क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है, और क्या है तुम्हारे पास, एक है तुम्हारा फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, SH और INK, ठीक है, ग्रो हो गया, श्रिंक हो गया, और एक अलाइन सेल्फ है। और इफ इन केस अगर कोई ऐसा भूलेंगे तो गूगल कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ओके, तो थोड़ा सा अपना भी मेहनत करो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि जितना मेरे दिमाग में है हम उतना बताए जा रहे हैं। तो देखो, आइटम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमको एवरी आइटम को सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे करते हैं, वो तो जो है उसको रहने देते हैं, अब आइटम को सेलेक्ट करते हैं। यानी कि जो बनाए थे 1 सॉरी 2, ओके, डॉट 2 बनाए हैं, डॉट 3 बनाए हैं, डॉट 4 बनाए हैं, और डॉट 5 बनाए हैं, है ना, सारा आइटम बना चुके हैं। तो ऑर्डर क्या करता है ना, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। अब तुम कहोगे कि ऑर्डर आखिर है क्या, ऑर्डर स्पेलिंग तो आई थिंक ठीक ही है, बग होगा तो देखेंगे। ऑर्डर क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है कि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है, वो एंड में पुश होगा। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि तुम देखो जरा, इसको अगर हम 1 करते हैं, इसको अगर 2 करते हैं, इसको अगर 3 करते हैं, तुमको अभी फील ही नहीं होगा कि क्या किए, मतलब पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी इसको 5 के बदले हम इसको 6 कर देते हैं। 3 को देखना क्या होगा, 3 लास्ट में चला गया, 3 क्या हुआ, लास्ट में चला गया, क्योंकि क्या बताएं कि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो एंड में चला जाएगा। तो देखो, ऑर्डर 1 का कम था, सबसे कम, तो सबसे पहले 1 को लिखा गया। उसके बाद ऑर्डर तुम्हारा कम 2 का है, तो 2 को पहले लिखा गया। तुम ऐसा नहीं है कि ऑर्डर को मतलब ऐसा सोचो कि हम उसको वैल्यू कंटिन्यूअस ही देंगे कि 1 2 3 4, नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, हम इसको 200 लिख देते हैं। अब यही लास्ट में चला जाएगा, जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो लास्ट में चला जाएगा। और इफ इन केस इक्वल ऑर्डर हुआ, इफ इन केस इक्वल ऑर्डर हुआ, जैसे कि ये 4 3 4 और 4 4, तो वो तुम्हारा क्या होगा, कौन पहले लिखे हो उसके हिसाब से होगा, मतलब कौन आइटम पहले है तुम्हारा HTML में उसके हिसाब से होगा, समझ रहा, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा उसका। अगर HTML में चेंज करते हो तो वहां चेंज हो जाएगा। तो देखो, सबसे कम कौन है तुम्हारा, 1 का, तो 1 पहले आया। उसके बाद कौन कम है, ऑब्वियसली 4 है, जो कि 3 का है, तो 3 पहले आया। 4 का है तो 4 पहले आया, 5 का है तो 5 का पहले आया। ये मत सोचना कि हम 4 को पहले लिख देते हैं तो 4 पहले आ जाएगा, इतना चालाकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या, क्यों, इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारा HTML का ऑर्डर के हिसाब से होगा। अगर तुम्हारा आइटम मतलब ऑर्डर इक्वल हुआ तो HTML में 3 पहले है तो 3 पहले ही आएगा, समझ रहे हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करने का। अब देखो क्या होगा, ऑर्डर हो गया, और क्या था मेरे पास, फ्लेक्स ग्रो, ओके। अब ये फ्लेक्स ग्रो क्या है, ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक 0 होता है। देखो, देखते हैं, मतलब आइटम मेरा ग्रो नहीं करेगा, मतलब जो उसका हाइट और विड्थ है वो उतना फिक्स रखेगा, ठीक है, हाइट और विड्थ जो है वो फिक्स रखेगा, ठीक है। जैसे ही इसको सेंटर के बदले, अच्छा सेंटर ही रहने देते हैं, जैसे ही हम ग्रो को कुछ वैल्यू दे देंगे, वो क्या करेगा, ग्रो करके अपना वैल्यू उसको, मतलब बाकी स्पेस को वो फिल कर देगा। जैसे हम ऑर्डर को 1 करते हैं, इसका फ्लेक्स ग्रो को 1 करते हैं, तो देखो 1 क्या किया, सब तो फिक्स है ही, सब तो फिक्स है ही। 1 क्या किया, बाकी जितना भी स्पेस बचा था उसको अपने अंदर में ले लिया। अगर इसको भी कर देते हैं तो इस बार 2 भी कहेगा कि हम भी लेंगे, ओके। 3 करते हैं तो यानी कि इसको 1 सॉरी
देखते रहना, सबको करते हैं। तुमको एक चीज बताते हैं, ये VS कोड का फीचर है कि अगर तुम अल्ट दबा के, रुको हमको, अल्ट दबा के अगर तुम मल्टीपल प्लेसेस पे कर्सर डालते हो, क्लिक करते हो, तो वहां मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे तुम्हारे पास। ओके, तो इससे क्या होगा कि तुम सबको चेंज कर सकते हो एक बार में। तो हम एक दिए, सब जगह एक हो गया, और जैसे ही escape दबाएंगे वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही फ्लेक्स ग्रो 1 किए तो सब क्या कर रहा है, सब इक्वली रिमेनिंग स्पेस को ले रहा है। ठीक है, मतलब उसका विड्थ बढ़ चुका है, हाइट नहीं बढ़ा है, ध्यान देना इस बात को, हाइट नहीं बढ़ा है, इक्वली ले रहा है। हाइट बताए थे, हाइट अगर तुमको हाइट ही चाहिए कि नहीं वो हाइट भी पूरा ले, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे, याद अगर तुम्हें होगा तो क्या यूज किए थे, अलाइन आइटम्स, जो कि अगर स्ट्रेच तुम कर देते, अगर स्ट्रेच कर देते तो पूरा का पूरा विड्थ ले लेता, जो कि अभी तुमको नहीं दिख रहा है, कहीं तो जरूर हम अलाइन आइटम फिलहाल के लिए छोड़ो। ठीक है, उस टाइम तुमको दिख रहा था ऑब्वियसली, तो फिलहाल के लिए इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो जैसे ही अलाइन आइटम यूज करोगे वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा, तो कोड में चेंजेस करना पड़ेगा उसको विड्थ लेने के लिए, तो उसको छोड़ो, उतना नहीं चेंज करेंगे, टाइम चला जाएगा। और तो तुम देख चुके हो कि कैसे काम करता है अलाइन आइटम्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है तो पूरा का पूरा स्क्रीन विड्थ ले लेता है ये, और सेंटर करते हैं तो सेंटर आ जाता है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, फ्लेक्स ग्रो, जैसे ही किसी का ग्रो वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है, तुम रेशियो से मानना। जैसे कि 4 को हम ग्रो किए, तो देखो 4 क्या हुआ, ज्यादा स्पेस ले लिया। ठीक है, ट्वाइस स्पेस लेगा। अब तुम ये मत सोचना कि एग्जैक्ट 2 टाइम्स होगा, नहीं है एग्जैक्ट 2 टाइम्स। तुम अगर विड्थ चेक कर रहे होगे तो देखो इसका विड्थ और इसका विड्थ, ये इतना प्यारा, ये 1.5 टाइप का फील हो रहा है मेरे को, लेकिन वो क्या है, एग्जैक्ट ट्वाइस तो नहीं है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि उससे ऑब्वियसली ज्यादा होगा। फिलहाल के लिए ऑर्डर में जो भी गड़बड़ी है हम उसको क्या करते हैं, ऑर्डर को इक्वल कर देते हैं। ओके, ऑर्डर को इक्वल कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, मल्टीपल कर्सर का यूज करते हैं, हर एक जगह लिख देते हैं, इसको करते हैं, बार बार ये MDN वाला आ जाता है सामने में, बैक स्पेस 0 और सेव। ठीक है, तो इस बार 1 2 3 4 ऑर्डर में लिखा रहा। जैसे ही हम कहीं और क्लिक कर दिए मेरा वो मल्टीपल कर्सर गायब हो गया। तो अब देखो, तो जिसको तुम दे दोगे रेशियो, ठीक है, अगर इसको थ्राइस करते हैं तो ये थ्राइस स्पेस लेगा, मतलब उस हिसाब से 5 करते हैं तो 5, देख रहे हो कितना स्पेस ले रहा है। तो तुम कभी ऐसा फील किए होगे कि तुम्हारा लेफ्ट में नेविगेशन बार में लोगो रहता है, लेफ्ट में, जैसे मान लो ये तुम्हारा लोगो होता, ये 1 तुम्हारा लोगो होता, चलो हम लिख के ही दिखाते हैं, समझ लेना कि अभी नेविगेशन बार बना दिए। ठीक है, वैसे भी टाइम जा रहा है, तो मान लो ये लोगो होता, यहाँ पे तुम्हारा कुछ इमेज होता। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे तुम्हारा लोगो रहता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ से मान लो स्टार्ट है तुम्हारा आइटम्स। देखो वही हम मिमिक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 1 को बोल देंगे इतना स्पेस ले ले, मतलब 1 मेरा ज़्यादा स्पेस ले लेगा। इसको कहते हैं कि ये तुम्हारा 4 टाइम्स स्पेस ले लेगा और बाकी सब 1 to 1 रहेगा। ऐसा देखे होगे तुम, इतना स्पेस तुम्हारा लोगो ले लेगा, या इसको और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, तो इतना स्पेस रहेगा, अब बाकी सब यहाँ पे तुम्हारा लोगो रहेगा। ठीक है, अब बाकी सब तुम्हारा आइटम रहेगा। अब तुम कहोगे कि लोगो तो लेफ्ट में रहता है, पूरा लेफ्ट में, तो ये सेंटर में क्यों है, तुमको मालूम होगा, हम टेक्स्ट को सेंटर किए हैं ना, टेक्स्ट को सेंटर किए हैं, तो इस टेक्स्ट को सेंटर ना करके इसको पार्टिकुलरली लेफ्ट कर देंगे, और पार्टिकुलरली लेफ्ट करने के लिए अभी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ओके, इसी के लिए अब बता ही देते हैं, अलाइन सेल्फ होता है, एक अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ करेंगे तो देखो इसमें भी वही चीज कर सकते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है,
और तुमको ऑब्वियसली फिर से फील नहीं हो रहा है, रुको इसको, अच्छा ये आइटम है ना, तो ये तो ऑब्वियसली फ्लेक्स स्टार्ट में है ही, तो ये तुमको दिखेगा नहीं, हमको इसको अलाइन सेल्फ करना है, सॉरी मतलब इस लोगो को सेलेक्ट करने के लिए होगा, जो जो अभी नहीं होगा, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, मतलब तुम इसको लोगो को बाद में लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, बाद में लेफ्ट कर सकते हो, इसको पार्टिकुलरली सेलेक्ट करके इसको लेफ्ट अलाइन करके, या जो भी और भी प्रॉपर्टी है, इसको फ्लेक्स बना दो इस कंटेनर को, और इसको लेफ्ट में कर लो पार्टिकुलरली इस लोगो को सेलेक्ट करके, जो कि अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा इस वाले कोड में, क्योंकि इसको भी हम फ्लेक्स बनाए हुए हैं, और इसी के कारण वो सब क्या है, जैसे देखो इस दोनों को हटाते हैं, इसी के कारण वो सब सेंटर में है, ओके, तो फिलहाल के लिए रहने दो, तो मतलब तुम समझ रहे हो उतना स्पेस लेगा, बाकी तुम्हारा 4-5 नेविगेशन आइटम इधर रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या करता है, फ्लेक्स ग्रो। एक और होता है फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक, तो जैसा ग्रो काम करता है श्रिंक वैसा ही है, जस्ट अपोजिट, ओके, अब बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है, तो ऐसा करते हैं सब में पेस्ट कर देते हैं, सब में पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, और तुमको अभी पता नहीं चलेगा ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं फ्लेक्स ग्रो को सबको 0 बना देते हैं, और फिर से हम मल्टीपल कर्सर का यूज करेंगे फ्लेक्स ग्रो को 0 बनाने के लिए, ये बार बार क्यों बीच में आ जाता, 4 और भी कहीं है क्या, फ्लेक्स ग्रो सबको 0 बना दिए, और जैसे ही कहीं और लिखेंगे हो गया ना, तो अब देखो इसको भी 1 लिख देते हैं, ठीक है, तो अब देखो फ्लेक्स श्रिंक क्या है, ऐसे पता नहीं चलेगा तुमको, इसको क्या करते हैं ना और कर देते हैं, ठीक है, इसको बहुत सारा आइटम रहेगा तब फील होगा, और ऑब्वियसली ये रैप है, तो रैप को हटाना पड़ेगा हमको फ्लेक्स श्रिंक यूज करने के लिए, तो इस रैप को भी कमेंट कर देते हैं, तो फ्लेक्स श्रिंक क्या हो रहा है कि ये जो आइटम है श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है मतलब तुम समझ रहे हो, ये अपना विड्थ को रिड्यूस कर रहा है, दिख रहा है ना, ये अपना विड्थ को रिड्यूस कर रहा है, जो इसका विड्थ है उसको रिड्यूस कर रहा है फिट होने के लिए। अगर तुम कहोगे कि नहीं ये श्रिंक ही ना करे तो क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, देखो मान लो इसको श्रिंक ना करे हम बोल देते हैं, देख रहे हो, तो जितना भी 5 वाला है, ऑब्वियसली ये 5 सारे 5 पे अप्लाई है, क्योंकि उसको कॉपी किया है ना, तो जितना भी 5 है वो क्या कर रहा है, वो श्रिंक नहीं कर रहा है, अब बाकी और भी श्रिंक हो गया, ये जैसे ही विड्थ लिया ज्यादा बाकी सारा और भी श्रिंक हो गया, समझ रहे हो, ये तुम्हारा फ्लेक्स श्रिंक हो गया, ठीक है, जितना तुम इसको बोलोगे जितना कि श्रिंक होने के लिए उतना श्रिंक होगा, मतलब उस रेशियो के हिसाब से श्रिंक होगा, यहां जो ऑर्डर ज्यादा रहेगा जितना रेशियो ज्यादा होगा, तो देखो आप कहें कि 3-5 टाइम्स, तो ऑब्वियसली तुमको फील नहीं होगा, 5 तो हम लिख दिए हैं लेकिन वो फील नहीं होगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो श्रिंक अब हो ही नहीं सकता, उसका कंटेंट ही उतना है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, ये कंटेंट ही इसका उतना है, तो अपना फॉन्ट साइज से ज्यादा ये श्रिंक नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुमको दिखा नहीं अगर हम 5 लिख दिए तो, ठीक है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, 3 तुम्हारा कितना ज्यादा श्रिंक है, बाकी सारा श्रिंक नहीं है, थोड़ा सा एक रो हम हटा के तुमको दिखाते हैं, ओके, एक रो देखो श्रिंक, इस बार तुमको पता चलेगा कि हाँ वाकई में 3 काफी श्रिंक हो चुका है, हम 5 लिखे हैं तो काफी ज्यादा श्रिंक है ये, अब बाकी सब थोड़ा थोड़ा घटा है, ठीक है, हम कह देते कि मेरा 5 बिल्कुल भी नहीं घटे, तो 5 क्या होगा, जैसे ही 0 करेंगे 5 तो घटेगा नहीं, 3 और भी श्रिंक हो रहा है, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है, तो बहुत ही आसान सा है फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक, मतलब कौन कितना ग्रो करेगा उसके लिए तुमको फ्लेक्स ग्रो का यूज करना है, कौन कितना श्रिंक करेगा फ्लेक्स श्रिंक का यूज करना है, सिंपल, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है,
अब देखो ऐसा करते हैं, इन सारों को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, है ना, HTML सेव करते हैं। तो अभी तो तुमको श्रिंक फील ही नहीं होगा। श्रिंक इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि वो श्रिंक कर ही नहीं रहा है। श्रिंक तब न करेगा जब आइटम बहुत ज्यादा होगा, तब ना उसको अपना साइज को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। तो हम 0 करते हैं कि नहीं, अभी भाई श्रिंक करना ही नहीं है। एक होता है तुम्हारे पास और भी, जो कि वहां पे नहीं लिखे थे, जो देखो फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस, और फ्लेक्स बेसिस क्या होता है? तो इसका जो विड्थ दिए हुए हैं ना, विड्थ दिए हुए हैं, वो तुम्हारा फ्लेक्स बेसिस के हिसाब से एडजस्ट करेगा। मतलब देखो, अगर इस आइटम को हम लिख देते हैं फ्लेक्स बेसिस, एवरी आइटम पे कर दिए, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मान लो कुछ विड्थ दे देते हैं, ओके, जैसे मान लो 200 पिक्सल देते हैं, जैसे 100 पिक्सल है ना, तो 200 पिक्सल बनाते हैं। देखो क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एवरी आइटम 200 पिक्सल विड्थ का हो गया। दिख रहा है? फ्लेक्स बेसिस तुम्हारा यही करता है, और इस बात का ध्यान देना है तुमको कि ये विड्थ को ओवरराइट कर देगा। तो फिलहाल तो विड्थ तो हम लिखते ही नहीं, ओके, विड्थ लिखते ही नहीं है। जब ओवरराइट कर ही देगा तो लिखने का क्या तर्क बनता है, ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस ये कर रहा है। तो देख रहे हो, तुम कहोगे कि ये तो रिस्पॉन्सिव है ही नहीं, ये तो वो कर दे रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, अपना कंटेनर से बाहर निकल जा रहा है, तो ये तो रिस्पॉन्सिव है नहीं। ये डिपेंड करता है, फ्लेक्स बेसिस तुम्हारा डिपेंड करता है किस पे, तुम्हारा हाइट और इस पे विड्थ पे, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम करता है तुम्हारा। अगर तुम यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हो, मैक्स विड्थ देते हो, अगर हम कहते हैं कि मेरा मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल ही हो, तो अगर हम इसको देते हैं, ठीक है, और ये मेरा विड्थ था, सॉरी, देखो अभी क्या क्या कर दिए तुमको पता नहीं चल रहा होगा। देखो ये बाय डिफॉल्ट ये था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये था, लेकिन जैसे ही हम फ्लेक्स बेसिस का यूज करेंगे, फ्लेक्स बेसिस, ये क्या करेगा, मान लो फ्लेक्स बेसिस हम 200 पिक्सल किए हुए थे ना, तो ये क्या हो रहा है ना, फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल हुआ, लेकिन ये उतना नहीं जाएगा क्योंकि मेरा मैक्स विड्थ उसको ओवरराइट करता है। तो फ्लेक्स बेसिस तुम्हारा विड्थ को तो ओवरराइट कर रहा है, लेकिन मैक्स विड्थ से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए देखते हो कि बहुत सारा वेबसाइट क्या करता है, मैक्स विड्थ यूज कर लेता है कि तुम्हारा आइटम इससे ज्यादा दोबारा हो ही नहीं, अगर फ्लेक्स बेसिस वो यूज किए हुए रहेगा तो, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, तुम्हारा कंटेनर साइज को बड़ा कर देता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, इसका यूज है, ये तुमको कभी कभी बढ़ने नहीं देगा अगर तुम फ्लेक्स बेसिस सही से यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्लेक्स बेसिस हो गया, और ये हर एक के लिए है, ठीक है, एवरी आइटम पे, और इससे ज्यादा को ध्यान भी नहीं है। एक अलाइन सेल्फ होता है, ओके, तो अलाइन सेल्फ देखो तुमको दिखाते हैं, जैसे कि मान लो तुमको 1 को कर देते हैं अलाइन सेल्फ, और देखो फ्लेक्स स्टार्ट लिखते हैं। अलाइन वाला में तो सब वही है, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, कुछ भी फील नहीं हुआ ना। जैसे ही फ्लेक्स एंड करते हैं, देखो क्या होगा, ये क्या हो गया। तो अलाइन सेल्फ तुम्हारा क्या कर रहा है, फिर से अलाइन आइटम, जैसे ही वर्टिकल एक्सिस पे काम करता है, अलाइन सेल्फ भी वर्टिकल एक्सिस पे ही काम करता है, लेकिन क्या करता है, यहाँ एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए तुम अलाइन सेल्फ यूज कर सकते हो, ओके, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। सबको कंबाइन यूज करने के लिए हम अलाइन आइटम्स का यूज करते थे, अलाइन आइटम्स लिखते थे तो सेंटर में आ जाता था सारा। लेकिन अगर तुमको सिर्फ किसी पार्टिकुलर को सेंटर में डालना है, तो इसको सेंटर में डालो, बाकी कहो कि तुम सब अपना रहो जहां रहना है, ठीक है। जैसे मान लो 5 को हम कहेंगे कि सेंटर में आ जाओ भाई, या एंड में चले जाओ, तो अलाइन सेल्फ यूज करो, और जिसको हम फ्लेक्स एंड कर देते हैं, देख रहे हो, है ना। तो तुम ये सारा यूज कर सकते हो, ओके। और ये हुआ तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स एंड। तो इफ इन केस यहां तक में कोई डाउट है तो वो पूछो, ओके। और
अगर अभी मान लो डाउट नहीं होता है और बाद में तुमको डाउट होता है, इफ इनकेस रिपीट करके तुम देखते हो तो ठीक है, तो कमेंट कर देना, तो पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में तो ऑफ है उन लोगों को मैसेज करना। ठीक है, तो एक बार जाके इसको देख लेना है। फ्लेक्स बॉक्स देखो तुम्हारा प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करोगे फ्लेक्स बॉक्स उतना अच्छा रहेगा। ओके, और वही है, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रिड पढ़ेंगे, और ग्रिड पढ़ने के बाद तुम्हारा एंड हो जाएगा CSS। ठीक है, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट और बाकी अदर चीज में मूव करेंगे। एक बार पोल डाल देंगे तुम लोगों को आगे क्या पढ़ना। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, कोई डाउट होता है पूछना। ठीक है, ओके, एक सेकंड। ओके, और इफ इन केस अगर कोई टॉपिक इसमें मिस हो गया है, कोई प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली हमसे जरूर हुआ होगा। ठीक है, इफ इन केस ऐसा कुछ मिस होता है तो हम एक बार रिव्यू कर लेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हुआ होगा, लगभग सारा का सारा कवर कर ही चुके हैं, इससे ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। गुड नाइट।